अगर आपको कोई ऐसा गांव देखना हो जहां कोई मूलभूत सुविधा नहीं पहुंची है तो आप गढ़वा के इस गांव में चले जाइए। ये गांव मुख्यालय से महज 40 किलोमीटर दूर है। तो आज हम आपको चीनिया गांव के अमुआ टोला लिए चलते हैं। रिपोर्ट देखें। मूलभूत सुविधाओं से अछूता है अमरवा टोला गांव। नदी में पुल नहीं, जान हथेली पर रखकर लोग पार करते हैं नदी। गांव में नहीं पहुंची है सड़क, कटेली झाड़ियों से होकर जाते हैं ग्रामीण। गांव में किसी को पीएम आवास नहीं, मनरेगा में कोई काम नहीं। गांव में सड़क नहीं, नदी में पुल नहीं और गरीबों को पक्का आवास नहीं। इस गांव की शायद यही पहचान है। गांव का नाम है चीनिया और टोला का नाम है अमरवा टोला। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कांटों से भरे रास्तों से गुजरना होगा और आपको पट्टों पर खड़े होकर इस नदी को पार करना होगा। लगभग जब बारिश हो जाती है तो बरसात के दिनों में 8 महीना यहाँ के बच्चे को पढ़ाई लिखाई में, शिक्षण कार्य में, आने जाने में काफी परेशानी होता है। यहाँ 12 साल तो 14 साल के बच्चे अभी पहला और दूसरा में पढ़ने के लिए विवश है, क्योंकि 8 महीना पढ़ाई बाधित होता है। यही बाहर से कितना घर है उधर? उधर तो वैसे है। तो फिर कोई बीमार उमार पड़ता है तो कैसे आप लोग आते जाते हैं? उसी जाते हैं, उसी जाते हैं। अब बरसात के दिन में? बरसातों के दिन में उसी जाता है। तो सामान वान कैसे ले जाते हैं आप लोग? इसी से। कभी किसी शिकायत किया है कि नहीं? नहीं। गांव में ना तो किसी को पीएम आवास मिला है और ना ही शौचालय। गांव में मनरेगा का बोर्ड तो मिलेगा लेकिन कोई काम नजर नहीं आएगा। बिना काम के ही पैसे की निकासी हो गई है। समस्या है सर, यहाँ पर आने जाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। अपने आने जाने के लिए लकड़ी का डोंगा बनाकर आदमी आवागमन इधर उधर नदी के आर पार होते हैं। तो अभी आप कहाँ गए हुए थे? अभी तो बाजार गए हुए थे अपने व्यवस्था से, फिर वो लकड़ी का डोंगा को वापस ले गया था, फिर हम उसको वापस बुलाए लेने आने के लिए, तो लेने आया तो फिर हम घर जाएंगे। तो क्या सरकार के या कभी आप लोग प्रशासन के समस्या आपने सुना है कि नहीं? प्रशासन को समस्या सुनाए और आकर देखते भी हैं लोग, लेकिन जंगल के आदमी समझकर कोई इस तरह का यहाँ मतलब कि ध्यान नहीं देते हैं। आपके माध्यम से जानकारी मिली है, हम लोग शीघ्र ही अभियंताओं की टीम भेज के और इसकी जांच करा के जो भी पॉसिबल वे आउट होगा उसको हम लोग इसको समाधान करेंगे। ये एक सकारात्मक पहल है कि उपायुक्त इस मामले की जांच कराना चाहते हैं। साथ ही पुल और सड़क बनवाने की भी बात करते हैं। अब हर किसी की यही कामना है कि जल्द ही इस गांव का विकास हो और ये गांव भी मुख्य धारा में शामिल हो। गढ़वा से आशीष कुमार की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी आशीष गढ़वा से हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, सरकार की इतनी सारी योजनाएं, लेकिन ये गांव पूरी तरीके से अछूता है। जाहिर तौर पर ये योजनाएं यहां तक पहुंचनी बेहद जरूरी है। देखिए, झारखंड को बिहार राज्य से अलग किए हुए लगभग आज 21 साल हो गया। कल स्थापना दिवस भी मनाया गया था और जो भी सरकार है, चाहे ये सरकार हो या इसके पहले जो भी सरकार हो, वो आदिवासियों के हित की बात करती आ रही है। लगातार इन लोगों का कहना है कि आदिवासियों के लिए तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं इस झारखंड राज्य में। लेकिन मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो चिनिया प्रखंड जो मुख्यालय से, गढ़वा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर है, उसके बगल में ही 2-3 किलोमीटर के दायरे में एक गाँव है जिसका नाम है अमुआ टोली है। वहाँ के आप हालात देखिएगा तो लगभग बिल्कुल जो कहा जाता है कि विकास अंतिम व्यक्ति तक दिया जाता है, लेकिन वहाँ विकास उस पूरे गांव में आप नहीं देख सकते हैं। जबकि 15 से 20 घर आदिम जनजातियों का घर है और आप देख सकते हैं कि वहाँ न तो सड़क है, ना बिजली है, न शिक्षा की कोई व्यवस्था है, स्कूल भी नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। और वहाँ के जो सबसे मूलभूत जो समस्याएं, वो समस्या है कि उस गांव में के बीच में एक डैम का पानी जो हम कह सकते हैं कि वो कंदरा टाइप का है, उस कंदरा के बीच में 12 से 15 फीट पानी लगता है। उस पानी देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से, और जो डिस्टेंस है वो लगभग 50 से 60 फीट है। लोग 3 से 4 लकड़ियों को जोड़ के किसी तरह से इस टोले से उस टोले पर जाते हैं, या बाहर से भी आते हैं तो उनको दूसरे टोले पर जाना पड़ता है। तो लकड़ी जिसको वहाँ का स्थानीय भाषा में डोंगा बुलाया जाता है, डोंगा पर आप देख सकते हैं कि विजुअल में भी दिख रहा होगा कि बच्चे लोग भी इस पर सवार होते हैं। यहाँ तक कि उनका कहना है कि बरसात के दिनों में जब काफ़ी ज़्यादा पानी बढ़ जाता है तो मरीज जो होते हैं, मरीज को किसी तरह से डोंगा पे लिटा कर
क्योंकि उसका वजन एक आदमी से 2 आदमी से ज़्यादा उस पर नहीं बैठ सकते हैं वो डोंगा पर, तो किसी तरह से उस पर लेटा के और वो इस पार से उस पार ले आते हैं। उसके बाद वहाँ से 2-3 किलोमीटर सड़क भी नहीं है, सड़क की भी व्यवस्था नहीं है, किसी तरह से कंधा पे लेके पेशेंट को या किसी को मुख्य सड़क तक आते हैं। तो ये सबसे बड़ी बातें हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि लोग आते हैं लेकिन उनका देखते हैं और चले जाते हैं। यहाँ तक कि चुनाव भी हुआ, पंचायती राज का भी गठन किया गया, मुखिया भी हमारे यहाँ बने, लेकिन जो भी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं अभी तक उन्हें नहीं मिली है। तो सरकार को चाहिए कि आदिम जनजातियों का घर है, अगर आदिवासियों के लिए वो तमाम प्रकार का वादा करते हैं तो चाहे जनप्रतिनिधि हो या सरकार हो या सिस्टम हो या स्थानीय पदाधिकारी हो, उन पर गौर करें और जरूर उन्हें मूलभूत जो सुविधाएं हैं उन्हें मुहैया कराएं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष तमाम जानकारियों के लिए। तो ये वो ग्रामीण हैं जिन्हें सरकारी लाभ तो दूर, यहां तक कोई जनप्रतिनिधि पहुंचता भी है तो भी इनकी सुध नहीं ले रहा है और ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।